माता पिता सारा कार्य बच्चों की खुशी के लिए करते हैं। जय विराज जी। पतंजलि सर। हाँ, बहुत दिन बाद दर्शन हो रहा आपका। कोरोना की विराज। माता पिता अपने पूरे जीवन को दांव पर लगा देते अपनी संतान की खुशी के लिए, लेकिन क्या संतान खुश हो पाती है? हमने ऐसे परिवार भी देखे हैं जो माता पिता के प्रेम में ही भेद का आरोप लगाते हैं। पिताजी तो केवल बड़े की सुनते हैं, हमको तो फूटी आंख नहीं देखते हैं। बड़ा कहता मैया तो खाली छोटे का पक्ष लेती, हमको तो जैसे हम इसके बेटा ही ना हो। राजस्थान के एक बड़े शहर में, शहर का नाम हम नहीं लेंगे, हमारे महाराज जी और हरेराम बाबा गए, वहाँ सत्संग था। नाम भी ले लें तो क्या घाटा है, लेकिन ये लोग कैसेट सुनेंगे तो कहेंगे कि भाई हमारे शहर की बुराई हो गई, इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं। राजस्थान की बात है। तो हरेराम बाबा और हमारे महाराज जी गए, वहाँ भक्तमाल की कथा होनी थी। वो लड़का जो था वो बड़ा विमुख था, एक ही लड़का था, और उसको भारी चिढ़ थी। किससे चिढ़ थी? साधु महात्माओं से बहुत चिढ़ थी उसको लगता था कि ये पिताजी माताजी इनका दिमाग खराब हो गया है, जब देखो तब कोई ना कोई साधु बाबा बुला लेते हैं। साधु बाबा क्या अपना भजन कीर्तन करो, इनको खिलाओ पिलाओ, ऊपर से कपड़ा और दो, दक्षिणा भी दो, और सब घर का काम धंधा छोड़ के इनके सामने बैठे रहते, कुछ ना क्या क्या बकते रहते पता नहीं। अब दो बाबा जी फिर बुला लिए, क्या होगी? कथा होगी, अलुआ ठलुआ लोग बैठ करके अपना समय खराब करेंगे। ये उसकी भावना थी लड़के की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री धुनी वाले दादाजी की जय जय श्री राधे। विराजे। क्या कह रहे थे, हमको याद दिलाओ। हाँ, राजस्थान की बात बता रहे थे, और महाराज जी कथा के लिए पधारे, गुरुदेव और हरेराम बाबा जैसे सिद्ध संत। और वो लड़का बोलता है, अच्छे व्यापारी थे सोने चांदी के, बड़े आदमी थे जिनको लोग बड़े आदमी कहते हैं। तो लड़का बोला देखो बाबूजी, आप धंधा तो अब करते नहीं हो, दुकान लड़के को संभला दी थी, धंधा तो मैं करता हूँ, तो आप न तो कोई काम करते हो और तमाम लोगों को इकट्ठा और कर लेते हो। जब देखो तब बाबा जी आ गए। अब अति हो गई है, यहाँ तक पानी चढ़ गया, हमारे सिर से ऊपर पानी निकल गया। अब हम बिल्कुल नहीं होने देंगे कथा वथा, घर में कथा नहीं होने देंगे। अरे बोले इतनी जोर से मत चिल्लाओ, घर में संत रुके हुए हैं, क्या कहेंगे, दुखी हो जाएंगे। अरे बोले रुकें चाहे जाएं, कथा घर में नहीं होगी। सारा जीवन किसके लिए खपाया? मकान बनाया, दुकान बनाई, व्यवसाय बढ़ाया, बच्चे का विवाह किया, किसके लिए? उसकी खुशी के लिए किया।
अब माता पिता की प्रसन्नता संत सेवा में है, सत्संग में है, उस लड़के ने उनकी प्रसन्नता का ध्यान नहीं रखा। मां बोली कि तू अब इतना बड़ा हो गया कि तुझे इतनी भी सभ्यता नहीं कि क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। अरे मैंने पेट में रखा है 9 महीना तुझे, तेरा मलमूत्र धोया है, और इतने से इतना बड़ा तुझे किया, और तेरा है क्या? लाया था ये सब इनकी परिश्रम की कमाई से खड़ा हुआ, और इनकी इच्छा पूरी नहीं होने देता है। लड़के ने जवाब दिया कि 9 महीने पेट में रखा, 9 महीने पेट में रखा, मलमूत्र धोया, सुनते सुनते कान पक गए। मैं कमाता हूँ, पेट में 9 महीने रहा हूँ, किराया ले लो, पर बोलना बंद करो। पेट को किराया देवे को तैयार रहेगा, पेट में रखा है तो किराया ले लो, और हमारा मलमूत्र धोया उसका भी कुछ तुमको चाहिए हो तो ले लो, पैसा मेरे पास है। बाबा तो बड़े दुखी हुए, हरे राम बाबा। महाराज जी थे, उन पे कोई प्रभाव नहीं। महाराज जी ने बुलाया उनको, कहा देखो बिल्कुल चिंता नहीं करना, हमारे चित्त में कोई ऐसी भावना नहीं है कि हमारा यहाँ अपमान हुआ या सम्मान हुआ, ऐसे कोई लेना देना नहीं है, आप दुखी न हो। में ऐसा जहाँ कुसंग हो, चाहे बेटा का ही कुसंग क्यों ना हो, वहाँ कथा कीर्तन नहीं हो सकता। बरबल वास नरक करता था, दुष्ट संग जन देही विधाता। कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना। आपका मन है कथा सुनने का, तो हम यहाँ से अयोध्या जी जा रहे हैं, तुम लोग अयोध्या जी आ जाओ, कहीं धर्मशाला में रुक जाना, और हम तुम दोनों को घंटा 2 घंटा जितना तुम्हारे फुर्सत हो उतना हम कथा सुना दिया करें। और उन लोगों ने अयोध्या जी में जाकर कथा सुनी, घर में कथा नहीं हो पाई। माता पिता ने सारा श्रम इसलिए किया कि बेटे की हर बात माने कि वो प्रसन्न रहे, लेकिन वह पुत्र अपने पिता माता की प्रसन्नता का ध्यान नहीं रख पाया। ये संसार का प्रेम है। ऐसे भी उदाहरण देखे जाते हैं कि संतान बहुत विनम्र होती, बहुत अच्छी होती है, और वो कोशिश में लगी रहती है कि ये हमसे राजी हो में, पर ऐसे उदाहरण भी संसार में देखने में मिल जाते हैं, ना पिता राजी, ना माँ राजी, कोई राजी नहीं। बेचारी कन्या एक भरे पूरे परिवार से मुंह मोड़ करके एक नए परिवार में बहू बनकर जाती है। एक ही कामना लेकर के जाती है कि पति, जेठ, देवर, सास, ससुर हमसे सब राजी हो में। क्या सब राजी होते हैं? संसार को खुश करने की कोशिश ही बेकार है। आप चाह कर भी संसार को राजी नहीं रख सकते हो।